तो इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन लगन में अगर आपके चंद्रमा 6th हाउस में स्थित है वृश्चिक राशि में, और अगर आपको चंद्रमा की महादशा आती है तो चंद्रमा की महादशा में रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे आपके लिए। चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में होंगे। ऐसे में नीच की स्थिति में अगर 6th हाउस में चंद्रमा है तो आपको आपके बॉस से या अपने कलीग से काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, और कोई ना कोई समस्या बेसिकली आपको आती ही रहेगी। हो सकता है कि आपको कार्यस्थल पर जो जिम्मेदारियां मिली हैं उनको आप सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, आप अपने रूटीन को सही नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने जो डेली का जो काम है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी आपका रूटीन अगर ख़राब होता है तो इसका असर आपके काम पर पड़ता है और आपके बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी उत्पन्न हो सकता है। इस वजह से चंद्रमा की ये स्थिति दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फील करेंगे अपने कैरियर को लेकर। अगर इस दशा में आपने कैरियर को लेकर कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको करना हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा सोचने और विचारने की ज़रूरत है। यहाँ चंद्रमा को अगर बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाता है या फिर मंगल का सपोर्ट मिल जाता है, कुछ हद तक फिर भी स्थिति बेटर हो सकती है। लेकिन यहाँ शनि का संबंध अगर चंद्रमा से है या फिर राहु या केतु का संबंध चंद्रमा से है तो ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगा। चंद्रमा की ये स्थिति दिखाती है कि आपको हमेशा जीवन में इस दशा के दौरान कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा आप अपने बढ़ते हुए खर्चों से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। अपनी हेल्थ को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रह सकती। यहाँ पर स्थित चंद्रमा आपको बहुत सारे टूर देने वाले हैं। ये टूर आपके निजी काम के लिए भी हो सकता है, आपके प्रोफेशन के लिए हो सकता है, या अपने स्वास्थ्य की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, लेकिन आपकी कार्य क्षमता इस महादशा में जरूर घटेगी। यहाँ चंद्रमा नीच के स्थित होते हुए आपके ऊपर मानसिक रूप से प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, जिससे आप उस प्रेशर को हैंडल करने में सक्षम नहीं रहेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि आपको हमेशा जीवन में कोई ना कोई रिस्क लगी रहेगी, भले ही तो स्वास्थ्य को लेकर है, भले ही तो धन को लेकर है, और अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा सोचना समझना आपको पड़ सकता है। चंद्रमा के इस दशा के दौरान आपको मुख्य रूप से अपने डेली रूटीन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने हेल्थ पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप अपने हो सकता है कि प्रोफेशनल कैरियर को भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस दशा के दौरान कोई भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो आपके धन को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर या आर्थिक स्थिति से संबंधित अगर है तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप दूसरों से कोई भी सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें। अगर यहाँ आपके चार्ट में मंगल की बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा की इस दशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से घिरे हुए रहेंगे। आपको आपके कार्यस्थल पर हमेशा ये चिंता सताती रहेगी कि आपके बॉस कहीं ना कहीं आपके साथ गलत बिहेव तो नहीं करेंगे, या क्या वास्तव में आपके बॉस आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे, या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, आप किसी लीगल मैटर में फंस सकते हैं। ये सारे के सारे इश्यूज आपको आ सकते हैं। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए वास्तव में मानसिक रूप से आप कभी भी स्टेबल नहीं दिखेंगे और ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। तो चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपको अपने आप को जितना ज़्यादा हैंडल कर सके आप उतना बेटर रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने रूटीन पे और अपने हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप ये सब हैंडल कर लेते तो आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर सकता है कहीं ना कहीं चंद्रमा। लेकिन आपके लिए आपका जो काम करना है, यानी आपके जो वर्क प्लेस पे आप जिस भी काम को अंजाम दे रहे हैं वो काम आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जरूर बन जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। फिर चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक चिंता और तनाव का सामना करने के साथ साथ आपको अच्छी नींद नहीं आ सकेगी, यानी आप बहुत ज़्यादा चिंता में डूबे रहेंगे रात को भी। इसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। चंद्रमा की इस दृष्टि की वजह से अक्सर अगर आप फॉरेन टूर करते हैं तो फॉरेन टूर के दौरान आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान आपको आर्थिक रूप से या आपकी हेल्थ को लेके हो सकता है। चंद्रमा की इस दृष्टि की वजह से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चे उठाने के लिए रेडी रहेंगे, और खर्चों के बिना अगर आप देखें तो आपको कोई ना कोई ऐसी समस्या हमेशा आती रहेगी जो कि आपको फाइनेंशियली परेशान करती रहेगी। इस दौरान आप किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं अगर धन के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। अगर आपने किसी भी तरीके से, भले ही फाइनेंशियली नहीं तो किसी अन्य तरीके से किसी को भी अगर सपोर्ट किया है तो आप सामने से वैसा का वैसा सपोर्ट कभी भी एक्सपेक्ट ना करें। ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा के दौरान आपको रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता देता है, जैसे कि अपनी मदर के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ,
और जिन भी लोगों के साथ आप स्ट्रांगली अटैच्ड हैं उन लोगों के साथ। बेसिकली ये जो स्थिति है उसमें चंद्रमा आपको आपके परिवार की बहुत सारी चिंताएं दे देता है। आपकी आर्थिक स्थिति को लेके, आपकी धन संपत्ति को लेके आप काफ़ी ज़्यादा चिंताओं में घिरे रह सकते हैं। तो ये जो दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, इसकी वजह से अक्सर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन से अपने आप को गुजरते हुए देखना पड़ सकता है। यहाँ पर अब आपके लिए मेडिटेशन वगैरह करना या कोई मंत्र जाप वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप ओम शब्द के जाप अवश्य करिएगा इस दशा के दौरान। अब डिपेंड ये भी करता है कि ये महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर शुक्र स्थित है चंद्रमा के साथ, कुछ हद तक आपको कुछ मामलों में सपोर्ट मिल सकता है अपने वर्क प्लेस पे। अगर बृहस्पति स्थित है या बुध स्थित है तो भी आप थोड़ा बहुत सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खुद से भी और दूसरे लोगों से भी। लेकिन अगर यहाँ राहु केतु या शनि का संबंध है चंद्रमा से तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। अगर मंगल का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कोई दृष्टि संबंध है या युति है तो आप बहुत सारे गलत डिसीजन लेंगे और काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे अपने काम को करने को लेकर। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा रिस्क रह सकता है जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उस स्थल पे, और आपके बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ काफ़ी सारे छोटी छोटी बातों पे इश्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ मेन रिजल्ट आपके लिए रहेंगे। अब ओवरऑल जो रिजल्ट हैं वो आपके चार्ट पर डिपेंड करते हैं कि आपके चार्ट में कोई अन्य ग्रह की दृष्टि यहाँ चंद्रमा पर पड़ रही है या कोई अन्य ग्रह चंद्रमा के साथ युति करके स्थित है, तो आपको उसको देखना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपको ये महादशा कौन सी एज में आ रही है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा छोटी आयु में आ रही है, जैसे कि 10 साल या 15 साल की आयु तक। ऐसे में आप अपने परिवार के लिए कभी कभी थोड़े ज़्यादा बोझ बन जाते हैं। हो सकता है कि परिवार के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड की गई, उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ हेल्थ का इशू या कोई ना कोई अन्य इशू रहा है लाइफ में फिर भी। इसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ को और अपने मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा अगर छोटी आयु में ये दशा आती है तो। साथ साथ अपने स्टडीज़ पे भी आप अच्छे से फोकस नहीं कर सकेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आपके लिए आने वाला है। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से अक्सर कोई ना कोई इशू आपकी लाइफ में फिर भी बना ही रहेगा छोटी आयु में भी। इसके अलावा छोटी आयु में अगर ये दशा आपको आती है तो आपकी माताजी के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंता बन सकते हैं। अगर स्त्रियों का चार्ट हो तो स्त्रियों के केस में ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा 25 की एज से लेके 35 की एज तक अगर आती है तो इस समय आपके प्रोफेशनली जो आप डिसीजन लेने वाले हैं या कैरियर में जो कुछ भी आप करने वाले हैं उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए आपको 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर विदेश जाना हो, विदेश में सेटल होना हो, या अपने प्रोफेशन की वजह से या अपनी हेल्थ की वजह से कोई भी ट्रेवल करना पड़ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको मिड एज में ये ऐसा चंद्रमा आपको रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दुखी करेगा और आपकी बेसिकली जो सेविंग्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके खर्चे इतने ज़्यादा हों कि आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हो। इसके साथ साथ मान लीजिए किसी जातक को थोड़ा लेट एज में जैसे कि 40-45 की एज या इवन 50 की एज में अगर ऐसी दशा आती है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके मानसिक स्थिति के लिए उतनी अच्छी दशा नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा खर्चों से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन कुछ हद तक आप में मैच्योरिटी ज़्यादा होगी एज बढ़ने की वजह से, तो फिर भी आप अच्छी तरीके से इन समस्याओं को हैंडल जरूर कर सकेंगे। लेकिन फिर भी ये महादशा थोड़ी आपके लिए परेशानी भरी रह सकती है। अब जिन जिन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है आपको उन ग्रहों को अवश्य देखना चाहिए कि वो ग्रह कौन से हैं और चंद्रमा पर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई क्रूर ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है जैसे कि शनि, राहु, केतु, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। हालांकि थोड़े समय बाद आप उन समस्याओं से निकल जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको बहुत ज़्यादा व्यवधान आ सकता है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट रहेंगे जब भी यहाँ आपके चंद्रमा 6th हाउस में स्थित हो और आपको चंद्रमा की महादशा आ रही हो।